हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर एक और फीचर अनेबल हुई है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। फैसिलिटीज़ ऑफ एनरोलमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स बाय जीएसटी अनरजिस्टर्ड सप्लायर। इसके अंदर क्या है, जो भी सप्लायर्स, जो भी जीएसटी अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, जिन्होंने जीएसटी के अंदर सप्लाई के लिए रजिस्टर नहीं करवा रखा है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये है कि उनको कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए वो ई कॉमर्स के थ्रू अपनी सप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली कंडीशंस ये है कि उन्होंने जो भी सप्लाई करनी है वो विद इन द स्टेट करनी है, विद इन द स्टेट और विद इन यूनियन टेरिटरी। मीन्स अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपको हरियाणा की सप्लाई करनी है। आप हरियाणा से बाहर राजस्थान या दिल्ली में सप्लाई नहीं कर सकते। जैसे जो राजस्थान में रहने वाला है वो राजस्थान में ही सप्लाई कर सकता है, जो दिल्ली में रहने वाला है वो दिल्ली में ही सप्लाई कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर थर्ड कंडीशन हमारी है कि हमारे पास एक पैन नंबर होना चाहिए जो कि वैलिडेट होना चाहिए। पैन नंबर होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है पैन नंबर हमें अपना हमारे कॉमन है, और उसके बावजूद हमें अपना प्रिंसिपल प्लेस बताना, प्लेस ऑफ बिजनेस, और अपना स्टेट और यूनियन टेरिटरी बतानी है। और सच पर्सन हैज़ बी ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल अपन वैलिडेशन ऑफ हिज पैन बिफोर विच ही शैल नॉट मेक एनी सच सप्लाई थ्रू एनी ई कॉमर्स। जब तक वो अपना पैन को वैलिडेशन नहीं करेगा, जीएसटी पोर्टल पर अपनी एनरोलमेंट आईडी नहीं देगा, तब तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर अपनी सप्लाई को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये हमें एनरोल कराने के बावजूद हमें एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगी जिसके थ्रू हम अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना है www.gst.gov.in पर। उस पर जाके हमें यूजर सर्विसेज में जाना है। यूज़र सर्विसेज में जाकर हमें जनरेट यूज़र आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर जाना है। उसके बावजूद हमें येस करना है। येस करने के बावजूद हमें टू अप्लाई एज ए सप्लायर टू ए कॉमर्स ऑपरेटर, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद हमें फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बावजूद हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बावजूद हमें अपनी एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी। उस एनरोलमेंट आईडी के थ्रू हम अपना ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी अदर जीएसटी नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा बहुत जल्दी विद इन मिनट हमें अपनी एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी, और ये आप खुद भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं पे भी किसी भी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी और बहुत टाइम सेविंग है ये। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देती हूँ जिससे आपको ये आईडी जनरेट करने में हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हमें अपने पोर्टल पे जाना है। उसके बावजूद देखिए हमें वही यूजर आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बावजूद हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले हमें येस करना है। येस करने के बावजूद हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। हमें अपना ई कॉमर्स वाला ऑप्शन क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बावजूद हमें अपने पैन नंबर डालना है, एप्लीकेंट का नाम डालना, हमारा पैन वैलिडेट है या नहीं यहीं से हमें पता चलेगा। उसके बावजूद हमें प्राइमरी अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और अपना स्टेट बताना है जिसमें हम अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना वर्क करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। अपनी सेकेंडरी ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना, और ये सब कुछ चीज़ें फिलअप करनी है। अपना प्रिंसिपल प्लेस वगैरह बताना है, HSN कोड, और प्रोसीड कर देना है। हमें अपनी आईडी मिल जाएगी और हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। हमें कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस विद इन फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशंस को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपना विदाउट जीएसटी नंबर के अपनी सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट आईडी के थ्रू अपना ई कॉमर्स के पर अपनी सप्लाई शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर किसी को जीएसटी एनरोलमेंट आईडी को जनरेट करने में कोई भी दिक्कत आए, आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए लिख सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।